हेलो एवरीवन, आप सभी को करण एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक चूज किए हैं ये बहुत एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है और ये एक आपको हायर क्लासेस में और केमिस्ट्री में जहां पे अभी आप पढ़ने जा रहे हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बिना केमिस्ट्री अधूरा है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको 10 क्लास में हर बार बोर्ड एग्जाम में को आता ही आता है और आने वाले एग्जाम में भी आप अगर कंपटीशन वगैरह किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करने जाओगे तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो को चूज करा है और इस टॉपिक में इस वीडियो में ये टॉपिक चूज करा। आप लोग से मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो का अंत तक देखेंगे और यहाँ सीखेंगे। खास बात यहाँ पे भी होगा, जो क्वेश्चंस बनते हैं जैसे ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड क्या है, कैसे पहचानेंगे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड है, कौन रिड्यूसिंग कंपाउंड है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी साथ में सीखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अलावा। चलो साथ में हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो यहाँ पे रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे और साथ हमारे क्वेश्चन जो आते हैं उस तरह से क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो आप लोग से उम्मीद यही करते हैं कि आप वीडियो का अंत तक बने रहना और देखना सीखना शांति से। चलो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन अकर्स इन केमिकल रिएक्शन व्हेन देयर इज ए रिमूव ऑफ ए हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। यानी इस डेफिनेशन से ये हमको सीखने को मिला कि ऑक्सीडेशन कहलाता है दो केसेस में। पहला केस ये है कि जब रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा किसी कंपाउंड से तब पर भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और दूसरा यदि हमारा गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, सॉरी गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा, तब पर भी आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये भी आपको बात को ध्यान में रखना दोनों केसेस में। आप दोनों केसेस का हम एग्जाम्पल से आपको समझाने यहाँ पे कोशिश करेंगे, ये बात ध्यान में रखना है। चलिए अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप क्लियर हो पाए। ऑक्सीडेशन अकर इन केमिकल रिएक्शन व्हेन देयर इज ए रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले ये वाला। गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब ये हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है एक मैग्नीशियम लिया हूं मैंने, और मैग्नीशियम को यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनता है। आप इस एग्जाम्पल से देखो, पहले एकलौता मैग्नीशियम अकेले था, लेकिन मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना यानी MgO बना, MgO बना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया। और जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा उसी को तो ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। इसका मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हुआ। हमारा सवाल ये है कि यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ये बात पूछेगा। तो यहाँ पे देखो कि मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन ऐड हुआ इसीलिए मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ। तो आप बोलोगे सर मैग्नीशियम जो है ना वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमारे पास कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलता है भाई कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर भी देखो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, सो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। दूसरा बात यहाँ पे बोलेगा कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो भाई यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो आप बोलोगे सर कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुई है। क्लियर बात हुआ। तो आप शायद पहचानना सीख गए कि ऑक्सीडाइज कंपाउंड किसको बोलते हैं। यानी यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हुआ। एक चीज याद रखना, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है यानी जहां पे ऑक्सीडाइज्ड होता है, जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। एजेंट के केस में क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब है इस ऑक्सीडेशन के अंदर में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो बोलेंगे कॉपर है। तो आप ये भी समझ में आया गया होगा रिड्यूसिंग एजेंट की शक्ल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई Na अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास कैसा बनेगा रिएक्शन, Na हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और यहाँ पे NaCl बनेगा, जहां पे आप यहाँ देख सकते हो हाइड्रोजन गैस भी बना। अब आप देखो पहले हमारे पास HCl था, क्या हमारा HCl था, HCl में अब हमारा Cl यहाँ बन गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो गया, रिमूव होकर अलग अलग से हाइड्रोजन बन गया। तो यहाँ पे देखो ये जो कंपाउंड हमारा HCl है ना, इस HCl से रिमूव हो गया हाइड्रोजन से। यदि बोल रहे हैं किसी भी कंपाउंड से रिमूव होता है हाइड्रोजन का तो भी कहलाता ऑक्सीडेशन। तो यहाँ कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो बोलोगे सर यहाँ पे HCl हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और Cl क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है उसी को हम लोग उस ऑक्सीडेशन का रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया।
इस तरह से आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन से पहचान सकते हो कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ और कौन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। हमको यहाँ दो बातें सीखने को मिला है कि जहां ऑक्सीडेशन होता है वहीं पे रिड्यूसिंग एजेंट निकाला जा सकता है, और जो ऑक्सीडाइज्ड होगा, जिसमें ऐड होगा या जिससे रिमूव होगा हाइड्रोजन और जिसमें ऐड होगा ऑक्सीजन, वही ऑक्सीडाइज कंपाउंड कहते हैं। तो ये पहचानना सीख जाओगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और रिडक्शन को समझते हैं, जो सेकेंड पार्ट होगा। सेकेंड में क्या बोला गया है कि रिडक्शन अकर्स इन ए केमिकल रिएक्शन व्हेन देयर इज ए रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। ये देखो उल्टा हो रहा। आप अगर बात देखो पहले वाला केस में जब हम ऑक्सीडेशन देखें ना, तो ऑक्सीडेशन केस में दो डेफिनेशन में ये हम लोगों ने पढ़ा कि यदि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन, या तो फिर रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हो रहे हैं तो कह रहे हैं। इसका जस्ट उल्टा देखो, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, यहाँ रिमूव ऑफ क्या हो रहा ऑक्सीजन। यहाँ देखो रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, यहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। इसका मतलब जस्ट ऑपोजिट याद रख लेना है रिडक्शन को। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं अगर बोलूं कि भाई ये कॉपर ऑक्साइड को जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो इस रिएक्शन को आप गौर से देखना और समझने की कोशिश करना। आप यहाँ देखो, यदि बोला कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये हीट करने पे एक्चुअली में होता है, ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। हीट करने से ये कॉपर प्लस हमारा क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड था यानी ऑक्सीजन था, अब ये कॉपर अकेले बच गया। इसका मतलब यहाँ से हमारा क्या हुआ मेरे दोस्त कि रिमूव हुआ है ऑक्सीजन का, और रिमूव यदि ऑक्सीजन का हुआ है तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ए रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो गया है। ये तो पता चला, एक कहानी हो गया। देखो साथ में ना इस रिएक्शन में दोनों ही चीज हो रहे हैं। देखो हाइड्रोजन बेचारा अकेला था, हाइड्रोजन अकेला, अभी हाइड्रोजन के पास रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बना, वाटर बना। इसका मतलब आप कह सकते हो कि भाई इसके अंदर में एडिशन हुआ है, क्या चीज का, तो बोलेंगे भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और जहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको तो हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन भी हुआ है। सो हम अगर कहें, आपसे पूछे कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो आप अभी बता दोगे कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो आप बताएंगे सर कि ऑक्सीडाइज्ड जो हुआ है वो कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो आप बोलेंगे यहाँ जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो हमारा, क्योंकि हाइड्रोजन में ऐड हुआ है तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुई। अगर हम आपको पूछे कि कौन रिड्यूस्ड हुआ है, तो बोलेंगे सर कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है। कॉपर सिर्फ नहीं बोलना है, बच्चे यही गलती करते हैं, कॉपर हुआ है बोला नहीं, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली में रिड्यूस्ड हो गए हैं कौन, तो बोलेंगे कॉपर। अगर मैं आपसे पूछता कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो शायद इसका आंसर आप और अच्छी तरह से देंगे। हमने आपको बताया कि जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब मेरे दोस्त ये वाला हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस्ड होता है उसका जस्ट अपोजिट याद रखना है, यही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या कहेंगे आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी जो रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ये बात समझ में आ गया है। एक आप आते हैं हमारा, जब किसी केमिकल रिएक्शन में दोनों हो रहा होगा साइमल्टेनियसली, ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बोला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ हो रही होगी, तब ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और साथ में आपको कार्बन, ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं। जब ये रिएक्शन होता है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस यहाँ पे हमारा क्या बनाता है, जिंक बनाता है। तो हमको ये सीखने को मिला, यहाँ देखो कि ZnO से अब हमारे पास क्या रहा बेचारा, Zn रहा। तो आप यहाँ देख सकते हो भाई हमारा रिमूव हुआ है, क्या चीज का रिमूव हुआ है, तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और जहां रिमूव ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हमने आपको बताया सर यहाँ पे रिडक्शन होता है, तो यानी रिडक्शन हुआ। हम अगर बोलते रिड्यूस्ड कौन हुआ है, तो आप बोलते सर ZnO रिड्यूस्ड हुआ है। साथ में देखो कि कार्बन में ना, कार्बन अकेला था, अब यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो आप यहाँ देखो कि एडिशन हुआ है किस चीज का, ऑक्सीजन का। और जहां मेरे दोस्त ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको ही हम लोग तो बोलते हैं क्या चीज, ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूं ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसका कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो बोलेंगे कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो बोलेंगे कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। इसीलिए कार्बन हमारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्या बोलेंगे,
रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये शायद आप समझ रहे होंगे। आप देखो, यदि ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन से, इसका मतलब ये एग्जांपल हो गया हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। आई बात समझ में? उम्मीद करते हैं। आप देखो इसको क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और ये आया हुए क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया भाई, बोला सोडियम ऑक्सीजन के साथ एक्चुअली रिएक्ट करके और सोडियम ऑक्साइड बना। तो आप यहाँ पे देखो कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है और यहाँ पे हमारा क्या बना है, सोडियम ऑक्साइड बना है। तो हम ये कह सकते हैं सोडियम पहले अकेला था और अभी सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीडाइज्ड हुई है। तो यही पूछा था कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो ये ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ पहले वाला केमिकल रिएक्शन। अब देखो दूसरा वाला केमिकल रिएक्शन को, यहाँ पे आपके पास कॉपर है ना, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन से, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो कॉपर बना है और वाटर बना है। तो आप यहाँ पे बोलो कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन यहाँ रिड्यूस्ड हुआ है, आप शायद समझ गए होंगे। तो आप यहाँ देखो कि कॉपर ऑक्साइड में अब हमारा बचा क्या, कॉपर, यानी भाई मेरा यहाँ पे रिमूव हुआ है। क्या हो गया है, रिमूव हुआ, किस चीज का, ऑक्सीजन का। और यदि मेरे भाई ऑक्सीजन का रिमूव होता है तो हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हुआ है। तो इसका मतलब जो रिडक्शन होता है वही तो रिड्यूस्ड हुआ, इसका मतलब ये हमारा रिड्यूस्ड हुआ है। आई बात समझ में। दूसरा बोले देखो हाइड्रोजन बेचारा अकेला था, अब हाइड्रोजन में वाटर ऐड हो गया, इसका मतलब यहाँ पे एडिशन हुआ है, क्या चीज का, ऑक्सीडेशन। और यदि ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन है, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ। तो दूसरे केमिकल इक्वेशंस में आप देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है और हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ। इसीलिए कॉपर ऑक्साइड एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हाइड्रोजन एक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये याद रखना। उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ गए होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हम ऐसे ही आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो, एग्जाम ओरिएंटेड, स्कोरिंग ओरिएंटेड आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।